गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एंड वसीम। वेलकम टू माई चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी टेट प्रिपरेशंस 2026-27। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश पैडागोजी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा स्लाइड है। अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे सी टेट अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होने उसके छोटे छोटे टॉपिक्स डेली बेसिस पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो टारगेट है 120 से लेकर 125 मार्क्स। टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। जब द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, ये बीबी किंग का एक छोटा सा कोटेशन है। इंग्लिश पैडागोजी का मतलब क्या है? तो इंग्लिश पैडागोजी रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली। यानी इंग्लिश पैडागोजी पढ़ाने का मेन मकसद है या मेन मीनिंग क्या है कि इंग्लिश को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाने का एक प्रोसेस है, जिसमें शामिल है बहुत सारे मेथड्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और एक्टिविटी बाय अ टीचर टू डेवलप लर्नर्स लैंग्वेज स्किल, जो कि टीचर बच्चों के अंदर पैदा करवा सकता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी LSRW। बच्चों के अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के जो इनर क्वालिटीज़ है उसको पैदा करवा सके। इसका मेन मकसद क्या है? टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यूजिंग इंग्लिश, यानी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना इंग्लिश इस्तेमाल के साथ। इसके बाद टू डेवलप वोकेब्युलरी एंड एक्यूरेसी, बच्चे बहुत सारे इंग्लिश के वोकेब और सही तरीक़े से इसको इस्तेमाल करना सीखे। इसके अलावा टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का भी रुझान पैदा हो। इसके अलावा टू अप्रिशिएट लिटरेचर एंड कल्चर, बच्चे इंग्लिश के लिटरेचर और कल्चर को भी समझे जाने। इसके अलावा टू एनेबल ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। लैंग्वेज जो स्किल्स यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे सी टेट के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारे टेट्स एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। 4 लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या है? तो LSRW, इसको याद करने का बहुत अच्छा प्रोसेस है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज वो सुन रहा है, लिसनिंग कर रहा है, उसको बेहतरीन तरीक़ा से अंडरस्टैंडिंग समझे। स्पीकिंग, फिर उसको सुन करके उसको स्पीक यानी बोले, उसका रिस्पॉन्स दे, एक्सप्रेस कर अपने आइडियाज़ कॉन्फिडेंसली के साथ। इसके अलावा कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो तो उसको समझे, जो रिटन लैंग्वेज इंग्लिश में जो कुछ लिखा हुआ, इसके बाद से कुछ अगर उसको बोला जाए तो उसको एक्सप्रेस करे या अपना आइडिया को उसको लिखे। तो ये 4 लैंग्वेज स्किल्स है। कुछ अप्रोचेस है, यानी और भी बेहतरीन तरीके से लैंग्वेज को टीचिंग करने का। तो ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, जिसका नाम है GTM, इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के ग्रामर पे फोकस किया जाता है, ग्रामर्स के रूल और ट्रांसलेशंस के ऊपर। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जो कि डायरेक्ट कोई भी एक टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाया जा सके। इसके अलावा ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी ऑडियो सुन करके बच्चे अपने ज़ुबान से इस्तेमाल करें, जिसका आउटकम होगा ड्रिल्स एंड रेपिटेशन बेस्ड। कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी बच्चों से कम्युनिकेट होकर के अपने रियल लाइफ में कम्युनिकेट होकर के। इसका टास्क बेस्ड अप्रोच, लर्निंग थ्रू द मीनिंगफुल टास्क, यानी कोई भी काम दे करके बच्चों से लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यानी खास हो सके तो उसका मदर लैंग्वेज या स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, क्या क्या उसूल है लैंग्वेज को पढ़ाने का। लैंग्वेज या तो कोई भी लैंग्वेज, या तो मदर लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। तो लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी आज के ज़माने में जो लैंग्वेज पढ़ाने का जो मेन असूल है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसके अलावा फोकस ऑन मीनिंग नॉट जस्ट फॉर्म, तो ज़्यादा मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, फॉर्म्स पे नहीं। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस, encourage participations and interactions, use of activity based and playway methods, build a stress free and supportive environment, integration of skill listening, speaking, reading and writing। यानी बच्चों के सामने बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस पेश करने होंगे।
इसके अलावा बच्चों को कोई भी एक्टिविटी में, इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेशंस होने का भरपूर अपॉर्चुनिटी, मौका देना होगा। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड्स हैं, खासकर प्ले वे मेथड्स, ये सब लैंग्वेज पढ़ाने के बेहतरीन तरीके हैं। इसके अलावा बिल्ड आई स्ट्रेस फ्री, यानी उन लोगों को दबाव से बिल्कुल आज़ाद और एक सपोर्टिव माहौल पैदा करना होगा जिससे बच्चे लैंग्वेज आसानी से सीख सके। इसके अलावा इंटीग्रेशंस, यानी 4 जो लैंग्वेज स्किल्स है उसकी बढ़ावा देना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये तमाम लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का जो मेन रोल होगा, गाइड, फैसिलिटेटर, टीचर का जो रोल होगा एज ए फैसिलिटेटर। इसके अलावा मोटिवेटर एंड इंकरेजर, डिज़ाइनर एंड एक्टिविटीज़, ऑब्जर्वर एंड इवेल्युएटर, रिसोर्स पर्सन्स। तो यहाँ पे गुड टीचर मेक्स लर्निंग ईजी, जॉयफुल एंड मीनिंगफुल। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टीच द इंग्लिश पैडागोजी। यहाँ पे कुछ और मेथड से इंग्लिश पढ़ाने का या लैंग्वेज पढ़ाने का: स्टोरी टेलिंग, कहानी के जरिए, रोल प्ले, खुद से एक्टिंग करके या बच्चों से एक्टिंग करवा के, ग्रुप डिस्कशंस, बच्चों को 2, 3, 4 ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशंस करना, पिक्चर को दिखा करके उसमें बातचीत करना, एक्सप्लेन करना, रीडिंग अलाउड जोर से पढ़ना। इसके अलावा ड्रामा एंड स्किट्स, ड्रामा करके, प्रोजेक्ट वर्क दे करके, पेयर वर्क दे करके, गेम्स एंड पजल्स एंड यूज़ ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है: यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, बच्चों से बिल्कुल अपना मदर लैंग्वेज में या जो इलाकाई लैंग्वेज उससे इंटरेक्शंस हो। इनकरेज करें लर्नर्स को इंग्लिश को बोलने में, छोटे छोटे जो वर्ड्स है, कम हियर, मे आई गो टू द टॉयलेट, मे आई कम इन सर, कम एंड ओपन योर बुक, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके जो छोटे छोटे जो इंग्लिश के जो फ्रेजेज है उसको यूज़ करना। करेक्ट जेंटली एंड इनकरेज मोर, यूज़ कॉन्टेक्चुअल टीचिंग्स, make learning joyful and interactive, provide equal opportunities to all learner. So these are the important points you have to take in mind. यहाँ पे quotation से: tell me and I forget, teach me I remember, involve me and I learn, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी बहुत सी फेमस कोटेशन है। तो ये है इंग्लिश पैडागोजी के बेहतरीन एक छोटा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में सीटेट के क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे। अगर आप लोग को ये स्लाइड चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।